ओम शांति। 7 मार्च 2024 के साकार बाबा की मुरली का तार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? उत्तर, गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं, काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। ये एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। ओम शांति। बाबा कहे, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते ही हैं। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नोंधा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अथवा प्योर नेशनैलिटी की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूं एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी। तुम बच्चों को समझाना है। पारलौकिक बाप तो सत्युगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। बाप कहते हैं, जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वो बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजय पहनो, तुम समझाओ। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है। बाबा ने कहा है कि लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में यह ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो, हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, डीटी डायनेस्टी की स्थापना हो रही है। बाकी सब विनाश हो जाएंगे। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ ये काम करेगा नहीं। कहते भी हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सबको खलास कर दैवी राज्य की स्थापना करता हूँ। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उनके लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहां नहीं ले जाएंगे, छी आत्माएं जा न सके। इसलिए बाप आकर गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए। सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाए तो बाप का प्यार भी जाए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, अब फॉलो फादर।
मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। भगवान उवाच। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहां तो ऐसे अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं, तुम भाई भाई को देखो। बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। वरदान, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलेनाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। विस्तार है, भोलेनाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। स्लोगन, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। अच्छा, ओम शांति।